बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल ट्रोल हो रहे हैं। एक्टर जिमी शेरगिल का बयान नई जनरेशन और सीजेपी प्रोटेस्ट पर तंज बताया जा रहा है। जिमी शेरगिल ने अपनी एक फिल्म प्रमोशन के दौरान कहा कि हमारे जमाने में जो लड़के होते थे वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते थे, सेना में भर्ती होना चाहते थे, उनमें वो खुद भी शामिल थे। एक्टर ने कहा कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कम नंबर के चलते आर्म्ड फोर्स ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन आज के जमाने में बच्चे इंडियन आर्मी या फोर्सेस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। वो मोबाइल से रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिल्मों में आना चाहते हैं। देश की सेवा कोई नहीं करना चाहता। आज की डेट में तो मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने एक्टर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि चाहे एनडीए हो या आईएमए, वहां भर्ती कभी भी नंबरों के हिसाब से नहीं होती थी। पहले रिटन एग्जाम होता था, फिर मेडिकल होता था। उस वक्त ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे। कम से कम सेना के बारे में तो झूठ मत बोलो। लोगों ने जिमी को याद दिलाया कि उस जमाने में 5 साल वाली अग्निवीर स्कीम भी नहीं थी। जवानों को 5 साल ट्रेनिंग और नौकरी करवाकर बिना किसी वजह के उन्हें बेरोजगार नहीं किया जाता था। लोगों ने एक्टर से कहा कि अपने बेटे के सेना में भर्ती होने का कागज भी दिखा दीजिए। आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपका बेटा खुद न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा है। वहां उसे कैसी ट्रेनिंग मिल रही है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग नहीं है। आईटी सेल एक्टर के बयान पर खूब खुश हो रहा है। एक्टर के बयान को शेयर करके दावा कर रहा है कि कोई भी कॉकरोच उनके इस बयान से हर्ट नहीं हुआ, यानी यूथ को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आईटी सेल को भी लोगों ने ये तस्वीरें दिखा दी। उनसे कहा कि धार्मिक यात्रा में ये जवान लड़के किस देश की सेवा कर रहे हैं। ये खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कावड़ यात्रा के दौरान बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन पर कुछ कावड़ियों ने हमला कर दिया और वैन को नुकसान पहुंचाया। इस मामले की वीडियो पत्रकार ने शेयर की है। लोगों ने इस मामले पर हैरानी जताई और सवाल किया कि कावड़ यात्रा के दौरान माँ बाप ने बच्चों को स्कूल क्यों भेजा। वहीं कई लखनऊ के लोगों ने भी इस पर गुस्सा जताया है। एक शख्स ने कहा कि हम भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को परेशान करें। इस मामले के बाद पुलिस से एक्शन लेने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सड़कों पर पूरी तरह आतंक मचा रखा है, अब इन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस क्यों नहीं चल रही। लखनऊ पुलिस ने भरोसा दिया है कि सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाने के बाद भाजपा नेता उन्हें पंचर बनाने वालों की औलादें बता रहे हैं। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने तुगलकाबाद एमबी रोड पर एक इवेंट के दौरान कहा कि जंतर मंत्र पर स्टूडेंट्स से ज्यादा पंचर और चाबी बनाने वाले मौजूद थे। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मोदी जी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले पंचर बनाने वालों की औलादें ही होंगी। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि क्या भारत की बेटी या बेटा मोदी जी को गाली दे सकता है? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वाले लोगों के ही खानदान होंगे। छात्र लोग वहां पर कम थे, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे। रमेश बिधूड़ी वही नेता हैं जिन्होंने कुछ साल पहले लोकसभा में सांसद दानिश अली पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। तब रमेश बिधूड़ी ने दानिश को लेकर जो कहा था उसे लोकसभा के रिकॉर्ड से भी हटाना पड़ा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने भाजपा नेता से कहा कि ये देश पंचर लगाने वालों का भी है और ताला बनाने वालों का भी। ये देश हर उस इंसान का है जो मेहनत की रोटी कमाता है। ये देश सिर्फ उन नेताओं का नहीं है जो गरीबों का वोट लेकर उन्हीं का खून चूसते हैं, गरीबों के पैसे से कोठियां बना लेते हैं। ये देखिए गोदी मीडिया कैसे जनता को मिसलीड कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अंजना को इंटरव्यू देने से मना कर दिया तो आज तक ने सीजेपी के नाम का ही इस्तेमाल कर लिया। रामवी चंदेल प्रवक्ता है सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। अंजना ने एक डिबेट करवाई और कुछ लोगों को बैठाया। इसमें सीजेपी की तरफ से रामवी चंदेल को लिया। सीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर राम चंदेल डिबेट में कमजोर दिखाई दे रहे थे। इसमें भाजपा प्रवक्ता को सीजेपी के प्रवक्ता पर भारी पड़ता हुआ दिखाया। लोगों ने जब यह देखा तो अंजना के शो की पोल खोल दी। दावा किया गया रामवी चंदेल छात्र जन पंचायत की तरफ से हैं, न कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन चैनल ने स्क्रीन पर पूरा नाम नहीं दिखाया, सिर्फ सीजेपी प्रवक्ता लिखकर ऐसा दिखाया गया। फिर पंजाब वाले सवाल पर उनके जवाब को भी उसी कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल जवाब बताने की कोशिश की गई। पूरी कोशिश यही लगती है कि पंजाब के पेपर लीक वाले मामले को फिर से उछाला जाए, जबकि अधिकारियों ने पेपर लीक नहीं बल्कि ब्लूटूथ से नकल करने की कोशिश पकड़ने की बात कही थी। यानी जब कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला तो उसके नाम का इस्तेमाल करके जवाब पेश कर दिया।
लेकिन जनता ने गोदी मीडिया की इस चाल को कुछ सेकंड्स में ही पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया किस हद तक चला गया। अब गलत जानकारी और फर्जी खबरों का सहारा लिया जा रहा है। फेमस एंकर पलकी शर्मा पर आरोप है कि वो जनता को गोदी मीडिया देखने के लिए कन्विंस कर रही है। एंकर पलकी शर्मा के मुताबिक जो लोग न्यूज चैनल से न्यूज नहीं लेने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेते हैं, वो सिक्योरिटी रिस्क की तरह है, यानी आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। इसलिए जो लोग न्यूज चैनल नहीं देखते, उसमें उनका ही नुकसान है। एंकर के मुताबिक नई जनरेशन सोशल मीडिया के जाल में फंस रही है और कई बार बिना पूरी जानकारी के फैसले लेती है। ये जनरेशन देश की सिक्योरिटी के लिए भी चिंता की वजह बन सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एंकर के इस बयान को सही बताया, तो वहीं सीनियर एंकर निधि राजदान ने कहा कि सबसे ज्यादा गलत जानकारी तो पुराने बड़े मीडिया चैनल से ही फैलाई जाती है, सिर्फ रील्स से नहीं। और आज के यूथ जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार और अवेयर हैं। वो झूठ और सच्चाई में फर्क पहचान सकते हैं। यूथ को कम समझने और उन्हें सीख देने वाला ये रवैया अब बंद होना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक्टर ऋतिक रोशन मामले पर ट्रोल होने के बाद शायद एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से पंगा लेने के मूड में दिखाई दे रही है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें सोनाक्षी का नाम लिए बिना कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के बारे में आवाज उठाई, लेकिन झारखंड में हुए प्रोटेस्ट पर चुप हैं। एक्ट्रेस जेब कतरों वाले कपड़े पहनती है और गटर छाप प्रोटेस्ट करने वालों को सपोर्ट करती है। वो एक्ट्रेस अजीब तरह के कपड़े पहनती है और उल्टा कैप लगाती है। उसका पार्टनर भी जेब कतरों वाली सोच रखता है, वही सोच को वो भी फॉलो करती है। कंगना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ट्रोलिंग को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहन, पहले ये हिंदू थीं और हर बात पर बराबरी से सोचती थीं, लेकिन जैसे ही इनका साथ इस्लामियों से हुआ, ये भी पूरी तरह लेफ्टिस्ट की तरह बोलने और सोचने लगीं। ऐसे ही मैंने भी कट्टर हिंदू और जागरूक हिंदू होकर क्या पाप कर लिया। मुझे संघी बनना है, मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। आईटी सेल ने कंगना के इस बयान को एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कंगना रनौत इतनी मॉडरेट हिंदू लेडी बन चुकी हैं कि वो पाकिस्तानी लड़के से शादी करने की चाहत रखती थीं और उनके लिए मुगलाई डिनर बनाने के लिए बेताब होने की बात कह चुकी हैं। I want to have a very normal life with my guy, Indian food and Mughlai food. बिहार से आ रही इस खबर को देखिए। बिहार के पटना में बीजेपी के लोग कई किलो लड्डू बना रहे थे। सुबह से उन्होंने कई किलो लड्डू बनाने का काम शुरू कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। भाजपा के लोगों को नीरज की जीत का पूरा कॉन्फिडेंस था। न उन्होंने रुझान देखे और चुनाव से जुड़ी खबरें। सुबह में नीरज सिन्हा आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा नीरज सिन्हा पीछे होते चले गए। कुछ वक्त के बाद खबर आ गई कि भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर के खिलाफ 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। लोग इस खबर को सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, यानी लड्डू भी बन गए और हार भी मिल गई। सोशल मीडिया पर भाजपा वालों की ट्रोलिंग चल रही है। पत्रकार ने कहा कि पटना भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। उनके इलाके पटना वुमेन्स कॉलेज में प्रशांत किशोर आगे दिखे। नितिन नवीन के इलाके मंदेरी में भी भाजपा पीछे रही। बोरिंग रोड जैसे गढ़ में भाजपा बुरी तरह पिछड़ी। 14 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर ने 11,000 से बढ़त बनाई। मुस्लिम इलाकों की गिनती को शामिल नहीं किया गया, तब यह हाल है। खबर वाराणसी से है। काशी में मौजूद बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। सावन के महीने में भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में मंदिर के बाहर और अंदर कई ऐसे एजेंट आ गए हैं जो भक्तों से पैसे लेकर उनको वीआईपी दर्शन कराने का दावा करते हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक एजेंट को पकड़ा है जिसने कर्नाटक की लेडी भक्त से वीआईपी दर्शन करवाने के नाम पर 4,000 रुपए वसूल लिए। पुलिस ने एजेंट से लेडी को पैसे वापस दिलवाए। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें एसएचओ साहब एजेंट से लेडी के पैसे वापस लौटाने के लिए कहते हैं। एजेंट ऑनलाइन पैसे वापस करता है। एसएचओ ने एजेंट को फटकार भी लगाई। वो उससे पूछते हैं कि उसने पैसे क्यों लिए, जिसका एजेंट साफ जवाब नहीं दे पाता है। क्यों पैसा लिए इनसे? पैसा वापस करो। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि वो बिचौलिया असल में अच्छी सर्विस दे रहा था। अगर आप घंटों तक पसीने और भीड़ में खड़े होकर लाइन में लगना नहीं चाहते तो उसकी सर्विस काम की थी।
कई बार ऐसी सर्विस लोगों का टाइम बचाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बहुत से पुजारी भक्तों का फायदा उठाते रहे हैं। वीआईपी दर्शन के लिए अलग से पैसे मांगना भी भक्तों के साथ धोखा करने जैसा है। यह खबर देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में हिंदू संगठन के कुछ लोग बिरयानी की दुकान पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। हिंदू संगठन के लोग बिरयानी की दुकान के मालिक को धमकाने लगे कि तुमने सावन के महीने में दुकान बंद क्यों नहीं की। इन लोगों ने समझा कि बिरयानी वाला मुस्लिम होगा, लेकिन जब दुकानदार ने अपना नाम बताया तो ये लोग हैरान रह गए। बिरयानी बेचने वाले गौरव भाटिया ने कहा कि दुकान बंद होगी या नहीं, ये बताने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट आता है। जब हमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं हुआ तो हम क्यों बंद करेंगे अपनी दुकान। इतना सुनते ही झुंड में आए तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने कुछ बताया नहीं है। पुलिस आके बताती है। भैया सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपकी बात समझ गया। सावन चल रहे हैं, पवित्र मानते हैं सावन को। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इनको कोई बताइए कि बीफ एक्सपोर्ट करने में इनकी प्यारी सरकार नंबर 1 पर बैठी है। वहां सावन के महीने में भी बिना रुके बीफ एक्सपोर्ट होता है। वहां जाकर भी इसी तरह का प्रोटेस्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।